कौन है? कुछ तो गिरा भाई ऊपर से। यार आ कहां से रहा है? अब करते हैं इस खंडर को भी एक्सप्लोर, जो कि मैंने बोला था। ये देखो भाई, ये कितना ज़्यादा डरावना सा दिख रहा है। और यहाँ देखो, इसके ये कभी गिर चुका है बहुत पहले ही। और यहाँ सब पत्थर देखो इसके यहाँ आ चुके हैं भाई। इसके अंदर तो खतरनाक झाड़ियाँ झाड़ियाँ जैसी दिख रही है मेरे को। ओ भाई, ये कुछ होगा किसी टाइम का, बट अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। हाँ भाई, सब तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। देखो ऊपर वहाँ पे खिड़की है, एक खिड़की यहाँ पर हुआ करती थी। ये भी मतलब फ़िलहाल ये 2 मंजिल टाइप मकान था। एक खिड़की देखो ये है, और एक वहाँ पर। तो भाई देखो, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और अब दिखाता हूँ अंदर का हाल। ये देखो पूरा ये जो जगह थी, ये देखो पूरी ध्वस्त हो चुकी है इस टाइम पे। और यहाँ की जो स्टोरी रही है, अब मैं बताता हूँ। अच्छा ये लाइट ज़्यादा हो रही है, बट हाँ ऐसा सब दिखेगा। तो भाई यहाँ की कुछ स्टोरी जो है वो ऐसी है कि ये जो गांव था पूरा खाली हुआ है एक लैंडस्लाइड वाले एरिया में आने के कारण। और यहाँ बताते हैं एक ऐसा भक्षक है जिसको बोलते हैं काल, ठीक है। तो उस चक्कर में ये जो गांव है वो पूरा खाली हो चुका है। अब ये पूरा जितना भी बड़ा गांव था, ये पूरा गांव बड़े से बड़ा, बहुत सारे घर हुआ करते थे टाइम पे। कुछ 2-1 घर बचे हैं पूरे, बाकी ये सारे ऐसे गिर चुके हैं। यहाँ से लगभग लगभग 200 मीटर या 300 मीटर दूर वो लैंडस्लाइड एरिया है, जो भाई अपने से लगभग उसने 10 किलोमीटर तक के एरिया को लगभग लगभग लैंडस्लाइड में कवर कर दिया है। और यहाँ उसी लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है तो लैंडस्लाइड के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो काम करने जाते हैं वहाँ, या किसी के घर होते हैं, तो मतलब वो पूरी जगह की जगह पूरा जो भी गांव रहे होंगे पहले कभी, वहाँ सारे नीचे चले गए हैं। तो ये जगह भी अब, ये गांव भी उसी की चपेट में आ चुका है, और ये जगह भी अब एबडमन हो चुकी है। तो भाई यहाँ जो है अभी तक तो जो एक्टिविटी है वो हल्की हल्की होना स्टार्ट हो गई थी। और आज जो है मैं यहाँ सोलो कैम्प कर रहा हूँ, और ऊपर देख पा रहे होगे जो है फुल मून है आज, चंद्रमा जो है पूरा आ चुका है। तो भाई यहाँ दिखा दूँ, कुछ कुछ आवाज़ आई मेरे को ऐसा लगा। एक तो मेरी टॉर्च की आवाज़ थी, बट कुछ और आवाज़ भी थी भाई यहाँ, कुछ तो था, समझ में नहीं आया क्या था। चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल एक और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ। देखो बहुत सारी, एक यही नहीं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो लैंडस्लाइड की चपेट में आने से खाली हो चुके हैं। जहाँ पर अब लगभग लगभग जिन गाँवों को अब भूतिया गांव भी बोल सकते हो, क्योंकि उनको छोड़े हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, जो लगभग लगभग 70 साल 80 साल 100 साल पुराने गांव भी थे, जहाँ घर आज भी मतलब है मौजूद, बट हाँ खंडर हो चुके हैं पूरी तरह से। तो भाई और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ मेरे को जाना है और एक्सप्लोर करना है, बट हाँ इस लोकेशन पे मैंने सोलो आके गलती कर दी है। हाँ लेकिन आगे वाली जितनी लोकेशंस होंगी मैं कहीं भी सोलो जाने का बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगा। तो अभी ट्राई करते हैं किसी से कन्वर्सेशन करने का कि कोई है क्या, क्योंकि बहुत सारे यहाँ जो एबडोमेन हाउस है वहाँ क्या होता है ना, बहुत सारी जगहों में कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है ये जगह, बट उतना ज़्यादा फील ऐसा दे रही है कि बहुत शांत है। क्योंकि जितना जो घर था जहाँ मैं रुका हुआ था, जो वो जगह फील दे रही थी ना एकदम डरावना सा, उतना भी डरावना फील नहीं है इसका। बट हाँ काफ़ी हद तक बोल सकते हो कि हाँ डरावना भी है। तो चलो अभी मैं उस साइड वाले पत्थर में जाने का ट्राई करता हूँ, कहीं वो गिर ना जाए, बस यही डर है। चलो कोई नहीं, लेट्स ट्राई। तो भाई यहाँ गए,
तो भाई इसकी हाइट देख पा रहे होगे, काफ़ी ऊंचा घर होगा, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ना ऑलमोस्ट मान सकते हो किसी के चलने की आवाज़ आई भाई। कोई चल रहा है, कोई चल रहा है, कोई चल रहा है भाई, कोई चल रहा है। इसके पीछे, इस दीवार के पीछे कोई चला, इस वाली दीवार के पीछे कोई चला अभी। भाई भाई इसके पत्थर गिर रहे हैं यार, क्या कहीं से क्या चल रहा है सीन। पत्थर गिरा भाई, कहीं से पत्थर गिरा, पत्थर गिरा। ओ भाई, अभी तो मैंने तो ऐसे बोला था। कुछ कूदा भाई इस साइड, यहाँ पर कुछ कूदा भाई, कुछ कूदा भाई। ये देखो, ये इसको देखो, पूरी झाड़ी हिल रही है यार ये। भाई साहब, मतलब डेफिनेटली ये चीज मान के चलो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है भाई, कोई तो है आसपास में। और कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही है मुझे दूर से। भाई सीरियस में कुत्ते जब रोते हैं ना तो मतलब समझ रहे हो ना भाई, मेरी अब ज़्यादा फट रही है। मुझे लग रहा है मुझे खंडर वंडर छोड़ देना चाहिए। अब इज्जत से मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ और अपने जहाँ पर मैंने सोने का सिस्टम है उस साइड भागता हूँ, क्योंकि भाई ये जो माहौल बना रहा है ना, अब एक तो रात का टाइम है, मेरी ज़्यादा फट रही है पता नहीं क्यों। भाई मैं दोबारा से अपने वाले एरिया में जाके वहाँ से उतरता हूँ नीचे। चलो भाई, यहाँ से अभी पहले फटाफट से नीचे उतरता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं चीज़ें। भाई देखो, ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल। मैं देखो यहाँ पर अभी चढ़ा हुआ था यहाँ पर, तो अभी उतर चुका हूँ मैं नीचे। तो भाई अभी क्या करते हैं, अपन चलते हैं अपने जहाँ पर सोए थे उस जगह पे, क्योंकि देखो लोकेशन का ये चीज़ तो पता लग गई कि लोकेशन एक्टिव है। कुत्ते के रोने की आवाज़ सुन पा रहे हो, मतलब भाई आज फुल मून भी है, तो ये सारी चीज़ें एक्टिव होना तो चाहे जाए। भाई आज सोलो में आने पे ना इतना ज़्यादा डर लग रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई पहली बार मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अभी फटाक से चलते हैं अपन अपने सोने वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ की जो स्टोरी मैंने सुनी है ना, जो भी वो भक्षक है काल नाम का, भाई आज समझ सकते हो कि जब मून लाइट होती है, फुल मून होता है, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है वैसे भी। तो भाई चलो फटाक से चलते हैं अपने सोने वाली जगह पे और वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। भाई यहाँ देख लेता हूँ मैं कुछ जो जो ना हो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एक्चुअल में कितना रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि मेरे पास जितनी लाइट है और उससे प्रॉपर शूट करने का ट्राई कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पर क्या है, मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। नहीं, पहले इसको भाई अगर किसी ने सोलो सर्वाइव ऐसे किया है ना तो मेरे को बताना, क्योंकि मोस्टली ऐसी जगहों पे ना सरवाइव करना इतना ज़्यादा टफ होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मेरे पास आज बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि भाई बस जितना है उतने से काम चला लूँ। फिलहाल मेरे पास एक टेंट है जो मेरे को ठंड से और लगभग कीड़े मकोड़ों से तो बचा ही देगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब तरफ से कवर हो जाता है लाइक मम्मी सेट। तो चलो इसमें थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और अब मैं बताता हूँ आगे की स्टोरी। अभी का सीन है कुछ ऐसा, जैसे ही मैं खंडर में घुसा ना, जो पत्थर वत्थर गिरे और ये सब चीज़ें, भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, किसी के चलने की, ऊपर से कोई चल रहा है उससे। भाई मतलब जैसे ही मैंने ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, भाई चलो एक्सप्लोर करते हैं उस हॉन्टेड प्लेस को, जो कि एक घर है जो गिर गया। भाई साहब क्या ही बताऊँ, ऐसे पत्थर गिरा, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी सब चीज़ें, मतलब ऐसी एक्टिविटी और सोलो में हो जाए ना तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, अभी मेरे को पता है, अब मेरे को चीज़ों का ना भ्रम होने लगा है। और अगर दिल से बताऊँ ना तो दिल की धड़कनें ना बहुत तेज हो गई मेरी अब, धक 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 धक। भाई कौन है, कौन है भाई?
भाई सीरियस में ना, पता है हवा नहीं चल रही और झाड़ियों में से ना किसी की चलने की दौड़ने की ऐसी आवाज आ रही है, समझ रहे हो? ये देखो भाई, हो सकता है कोई जानवर भी हो, कुछ कह नहीं सकते। बहुत, मैं फिलहाल घर के अंदर हूँ और थोड़ा सेफ हूँ। और मैंने इसको इसीलिए रखा है ताकि मैं इसको थोड़ा जब पीटूं तो कोई कूदा, छत पे कूदा भाई कोई मेरे। अबे भाई, भाई सीरियसली सेकंड फ्लोर पे कोई कूदा। भाई 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 भाई, बहुत लाइक अभी तक भी इतना ज़्यादा ये एक्टिव नहीं था, लेकिन मुझे लगा है जैसे ही ये 12 1 बज रहा है ना अभी, वैसे ही जंगल जो है, ये जो एरिया है या घर है, इसके आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगी हैं। और आवाज़ आई किसी को। भाई भाई कसम से भाई, किसी के लेडीज़ की बात करने की आवाज़ आ रही है, किसी लेडीज़ के। ये देखो, इसको सुनो ध्यान से, ये देखो भाई, किसी ऊपर साइड से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है लगातार। कौन है? कोई है? कौन है भाई? भाई कोई तो है। भाई कुछ तो गिरा भाई ऊपर से। यार ये आ कहां से रहा है? ऊपर से गिर रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो गिर रहा है मेरे ऊपर। जैसे ऐसा होता है ना कि कोई ऊपर से दौड़ रहा हो ऐसे, और ऊपर से छत से कुछ गिर रहा हो। भाई अब मेरी इतनी ज्यादा फट रही है कि भाई ये छत ना गिर जाए कहीं मेरे ऊपर। अरे यार भाई, ऐसा लग रहा है ना पूरा, मतलब ये हिल रहा है, ऐसा फील दे रहा है मेरे को कि ये पूरा हिल रहा है, कोई दौड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे चीजें काम कर रही हैं आज। सच में बहुत हिल रहा है भाई ये आज। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं अब कितना कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होगा, कितना नहीं हो रहा होगा, वो नहीं पता मेरे को, बट हिल तो रहा है, इतना तो मेरे को पता है। भूकंप तो नहीं आ रहा कहीं? ये कोई है क्या? कोई है तो आओ आओ, आप अपनी प्रेजेंस फील कराओ मेरे को। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। नहीं, आप मेरे को कोई नुकसान पहुंचाना, अगर आप हो तो आप आ सकते हो क्या? मैं आपसे एक बार लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप अपनी मेरे को प्रेजेंस फील करा दो, अगर आप हो। मैं यहाँ पर वीडियो बंद कर दूंगा, मैं आराम से यहाँ आज रुकूंगा और चले जाऊंगा। नहीं मेरे को आपको कोई नुकसान पहुंचाने का फायदा है, नहीं आपको मेरे को नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा होगा। तो भाई उधर क्या हुआ, मेरा जो है एकदम से भाई फ़ोन गिर गया और पूरा फ़ोन हिल रहा था, घर भी हिल रहा था भाई। समझ में नहीं आया क्या हुआ। अब तो मेरी यहाँ रुकने में ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होगी। ये देखो, ये वाला खंडर भी, इसकी स्टोरी भी बता दी मैंने कितना डेंजरस है, और अब तो अंदर रुकना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं रिस्क लेके यहाँ से वीडियो को बंद करके चले जाता हूँ घर को, क्योंकि जितना भी है थोड़ा सा ये झाड़ियों का रिस्क तो ले लेते हैं जानवरों से, क्योंकि अपने पास वेपन है और वैसे भी ऐसे अटैक नहीं करते जानवर मोस्टली, और ना ही उनका भी मैटिंग सीजन है जो अटैक करेंगे, इतना ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। तो भाई वीडियो मेरे हिसाब से यहाँ ख़त्म करते हैं और मैं भागता हूँ भाई घर को, क्योंकि जो भी है बहुत डरावना है यहाँ का सीन। कभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे भैया के साथ में या फिर ग्रुप पूरा लेके आऊँगा, तब ये चैलेंज पक्का कंप्लीट करूँगा यहाँ फुल नाइट कैंपिंग करने का। तो अभी के लिए भाई एंड कर देते हैं और मैं निकल रहा हूँ भाई, सामान वामान पकड़ता हूँ और मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।